आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में दो एक्ट्रेसेस ऐसी हैं आप जिनको अच्छे से जानते हैं और इन्होंने पीसीओएस से स्ट्रगल किया है, ना सिर्फ स्ट्रगल किया है बल्कि उसको रिवर्स किया है। ये दो सेलिब्रिटीज हैं सोनम कपूर और आपकी सारा अली खान। सोनम कपूर बचपन में उनका वेट ज्यादा था और उनका जो था उनको फेशियल हेयर और एक्ने इन सब के इश्यूज थे, पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं, तो उनकी बॉडी शेमिंग भी होती थी। उन्होंने इंटरव्यू में खुद बताया कि मुझे अच्छा नहीं फील होता था और बॉडी शेमिंग का भी शिकार रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा काजोल को कि काजोल यूनिब्रो में भी इतनी कॉन्फिडेंटली वो सिनेमा में प्रेजेंट करती है अपने आप को, तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम किया, ना सिर्फ वेट लूज किया प्लस उन्होंने पीसीओएस को रिवर्स भी किया। सिमिलरली सारा अली खान जब न्यूयॉर्क कॉलेज डेज में थी तो उनका वेट 96 किलोज हुआ करता था। उनको भी पीसीओएस डिटेक्ट हुआ था और उनको अपने पीरियड्स इश्यूज थे और ये सारे जो सिम्टम्स हैं, फेशियल हेयर, ये सारे उनको भी इश्यूज रहे हैं और उन्होंने भी 45 केजीज वेट लूज किया जब उनको एक फिल्म ऑफर मिली और माइंडफुल ईटिंग के थ्रू उन्होंने ये किया और अपने पीसीओएस को रिवर्स किया। आपको पता है पीसीओएस इज नॉट जस्ट अबाउट इरेगुलर पीरियड्स और एक्ने, इट्स अ फुल बॉडी कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, फर्टिलिटी को और मेंटल हेल्थ को भी। एंड गेस व्हाट, मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लान्स जो पीसीओएस के हैं दे आर आइदर टू जेनेरिक या फिर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल इंडियन पीसीओएस डाइट प्लान that is going to work differently based upon your PCOS type. Not all PCOS is same and neither should be your diet. मतलब आपके different types of PCOS होते हैं। पहला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट PCOS जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर लेडीज जो हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस इश्यूज हैं, इंसुलिन लेवल्स उनके हाई रहते हैं और जिसकी वजह से बेली फैट, शुगर क्रेविंग्स, फैटीग आफ्टर मील्स, ये सब चीजें सिम्टम्स उनको होते हैं। नंबर 2 इज इन्फ्लेमेटरी PCOS। इन्फ्लेमेटरी PCOS अगर है तो उसमें साइंस लाइक जॉइंट पेन्स, ब्लोटिंग, स्किन इश्यूज, हाई CRP, ये सब देखने को मिलता है। नंबर 3 होता है एड्रिनल PCOS जिसमें कि जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस से ज्यादातर होता है। इसमें इंसुलिन लेवल्स नहीं बढ़े होते लेकिन DHEA, एंजाइटी होती है, पुअर स्लीप। DHEA क्या है कि जो आपका सेक्स हार्मोन्स बनाता है तो वो हाई रहता है, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होना, वो है एड्रिनल फटीग वाला PCOS। ये 3 तरह के PCOS हैं। इन तीनों को ही जब आप डाइट बनती है PCOD की तो इन तीनों चीजों पे ध्यान रखा जाता है। डाइट एंटी इंफ्लेमेटरी होनी चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होनी चाहिए और फंक्शनल फूड्स होने चाहिए जो कि हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करें। सो PCOS नीड्स हाई प्रोटीन, लो GI carbs. Inflammatory PCOS benefits more from anti-inflammatory diet and turmeric-based items. Adrenal PCOS focuses on magnesium, adaptogens and calming meals. और जो हम डाइट बनाते हैं वी टेक केयर कि इन तीनों चीजों का ध्यान रखा जाए जब पीसीओडी की डाइट का आप ध्यान बात करते हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं PCOS डाइट के साथ। आई सी इंडियन PCOS डाइट्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगी वो है कि ज्यादातर लोग की डाइट्स में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होता है इवन इन हेल्दी फॉर्म जैसे कि ओट्स, पोहा, रोटी, जिसको कि वो पेयर नहीं करते हैं प्रोटीन के साथ। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से शुगर स्पाइक्स होती है, इंसुलिन स्पाइक्स होती है और ये बहुत बड़ा रीजन है PCOS का। सेकेंड है स्किपिंग फैट्स कम्प्लीटली। गुड फैट्स जो है ना वो हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं, तो पूरी तरह से फैट्स को हटा देना हार्मोन बैलेंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो फैट्स होने चाहिए डाइट में, ये नहीं कि फैट्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं। नंबर 3, ओवरडूइंग रॉ सैलेड्स व्हिच वर्सन्स ब्लोटिंग फॉर मेनी PCOS वुमेन। बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जो कि पूरी तरह से रॉ सैलेड्स की डाइट पे चली जाते हैं और फिर वो ब्लोटिंग हो जाती है और PCOS में इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का अनरियलिस्टिक सा डाइट जिसमें आपने खाना ही छोड़ दिया, बिल्कुल सैलेड्स पे आ गए, गट हेल्थ को और खराब कर दिया, उस तरह का भी डाइट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एक्सट्रीम डाइट। आपकी डाइट होनी चाहिए रियलिस्टिक डाइट जो कि हेल्दी डाइट हो, बैलेंस्ड हो, सब कुछ हो उसमें। ये नहीं कि एक्सट्रीम वर्जन आप करें, सैलेड्स पे आ जाए, वो नहीं। नंबर 4, इग्नोरिंग इन्फ्लेमेशन। वी एड केचअप्स, बेकरी आइटम्स, शुगर, थिंकिंग कि ये तो ये इनसे कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके ही जो आप ये चीजें ऐड कर देते हैं ना, बेकरी आइटम्स, केचअप्स को, चीनी, शुगर को, ये सब इन्फ्लेमेटरी है और इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रीजन है आपका PCOS का। उसके बाद 5वां है वेट लॉस प्रोडक्ट्स और क्रैश डाइट्स करना जो कि हार्मोन्स को बिल्कुल मेस अप कर देती है। अगर आप कीटो डाइट पे चले जाएं या फिर आप बिल्कुल ही कई बार मैंने देखा है कई डाइटिशियंस ऐसे डाइट देते हैं जिसमें कि पूरा दिन ब्रेड खाने को बोल देते हैं, सैंडविच इन ब्रेकफास्ट, सैंडविच इन लंच, सैंडविच इन डिनर। अब इस तरह के डाइट पे क्या होता है कि जब आपने वेजिटेबल सैंडविच खाया है, एक ब्रेड में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन जा रहा है
और तो 2 स्लाइसेस में आप मान लीजिए 6 ग्राम चला गया। खीरा टमाटर इनमें प्रोटीन होता नहीं है, तो इन अ वे आपने पूरे दिन भर में 20 ग्राम प्रोटीन लिया, प्लस आपने ठीक के बीच में अगर दही छाछ ऐसी कोई चीज ऐड करी भी, मतलब 25-30 ग्राम प्रोटीन आप पूरे दिन भर में ले रहे हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है हार्मोन्स के लिए, तो इस तरह का डाइट बिल्कुल मत करिए। ये 5 चीजों का ध्यान रखिए, ये डाइट्स नहीं है पीसीओएस के लिए। पीसीओडी डाइट की जब आप बात करते हैं ना, तो दो तरीके से हम इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम ओवरऑल पीसीओएस की डाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि डिपेंडिंग अपॉन योर पीसीओएस टाइप। और दूसरी बात करेंगे पीरियड्स के हिसाब से आपने कैसे खाना खाना है। तो पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ओवरऑल पीसीओएस की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपका पीसीओएस इंसुलिन वाला टाइप का है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, जो कि 70% केसेस में होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इस तरह का इंसुलिन आपका टाइप का है, इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप का पीसीओएस है, तो इस केस में आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेनी है। मतलब आपने ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जो शुगर स्पाइक करती हैं, सब्सिक्वेंटली इंसुलिन स्पाइक करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हाई हैं। तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करिए, नहीं तो एग्रेवेट हो जाएगा आपका पीसीओएस और ज्यादा। तो जैसे कि पोहा है, पोहे की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो पोहे को कंबाइन करिए स्प्राउट्स के साथ, अंडे के साथ, तब खाइए। तो इसी तरह से वेजिटेबल सैंडविच मत खाइए, पनीर वेजिटेबल लोडेड सैंडविच खाइए। प्रोटीन हर मील में ऐड करिए, इससे आपके शुगर्स बैलेंस होंगे, इससे आपका पीसीओएस और ठीक होगा, रिवर्स होगा। अच्छा, दूसरा टाइप का आपका होता है इन्फ्लेमेटरी टाइप। इन्फ्लेमेटरी टाइप में इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, सीआरपी लेवल्स हाई हैं, जिसको कम करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड माना जाता है वो है टर्मरिक। और इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जो साथ में इसके लेना चाहिए, 200% जो बढ़ा देती है इसकी एब्जॉर्प्शन, वो होता है ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च और कच्ची हल्दी का पानी थोड़ा सा उबाल के आप वो थोड़ा सा ऐड करिए डाइट में, उससे आपका इन्फ्लेमेटरी टाइप का पीसीओएस में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए डाइट में, उससे भी आपका इन्फ्लेमेटरी टाइप का पीसीओएस ठीक रहेगा। तीसरा आता है आपका एड्रिनल टाइप का, जिसमें कि आपके डीएचईएस हाई हैं, मतलब आपके एंड्रोजन्स हाई हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने सीड साइक्लिंग कर सकते हैं, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट जो कुछ फंक्शनल फूड्स हैं, जैसे कि स्पीयरमिंट टी पे रिसर्च है कि स्पीयरमिंट टी जो है वो आपके एंड्रोजन को कम करती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करती है। तो उसका इंक्लूड करिए, ऐसी चीजें डाइट में इंक्लूड करिए जो कि हेल्प करेंगी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। अगर आप डिटेल्ड डाइट चाहते हैं पीसीओएस की, कस्टमाइज्ड डाइट, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी कस्टमाइज द डाइट ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफस्टाइल, योर फूड प्रेफरेंसेस, योर टाइप ऑफ पीसीओएस। इस तरह से आपका डाइट बनता है।